1000 रुपए में बाजार में आने वाली चीज जिसे हम खाते हैं बड़े स्वाद से, उस रेसिपी को अगर 100 रुपए में घर में कैसे बना के तैयार करना है ये आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल भारत का उत्तराखंड को फॉलो करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहे। तो चलिए आइए बनाते हैं हम बर्गर, जो बाजार में खाते हैं हम हजारों रुपए में, लेकिन घर में बनाएंगे हम थोड़े से रुपए में, वो भी घर वालों के सबके लिए पेट भर के खाएंगे। तो आइए बनाते हैं बढ़िया टेस्टी क्रिस्पी आलू वेज बर्गर। तो दोस्तों सबसे पहले बर्गर बनाने के लिए हम ये सारी सब्जियां काट लेंगे। आपने देख लिया है कि मैं क्या क्या सब्जी लिए हूँ। गाजर लिए हूँ मैं, प्याज लिए हूँ, हरी मिर्च, खीरा और टमाटर लूंगी मैं। अगर हम लोग मिक्स वेज पैटी बनाते होते हैं, क्योंकि बर्गर बनाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है हमारी बर्गर की पैटी। सबसे पहले हम एक प्याज को इस तरीके से एकदम बारीक बारीक स्लाइस में कन्वर्ट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से इसको करिएगा, फिर उसके बाद इसको कट करिएगा ताकि कि प्याज जो है हमारी एकदम महीन कट के तैयार होगी और बहुत ही इजी फॉर्म में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं, वो एकदम जल्दी बन के तैयार होने वाली है। जो बर्गर हम लोग बाजार से मंगा के खाते हैं, इतना महंगा आता है, उसको हम घर में सिर्फ 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो। और बिल्कुल बाजार जैसा बन के तैयार होगा। इनफैक्ट बाजार जैसा क्या, बाजार में तो हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती हैं, वो भी हमें खानी पड़ती है, उसमें डल के आती है। क्योंकि इधर पे हम अपनी चॉइस के हिसाब से जितना हमें तीखा बनाना है, जितना कम तीखा खाना है, उस हिसाब से हम चीज़ को बना सकते हैं। सबसे पहले एक प्याज को हमने इस तरीके से बारीक काट लिया है। मैंने हरी मिर्च 2-3 ली हैं क्योंकि बढ़िया चटपटी सी पैटी बनाने वाली हूँ मैं। अगर आप तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी सारी हरी मिर्च लें। अपने टेस्ट के हिसाब से आप एक हरी मिर्च या 2 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। ये मैंने इतना सामान 4 पैटी बनाने के लिए लिया है। इनसे मैं 4 पैटीज बनाने वाली हूँ बर्गर के, बढ़िया बड़े बड़े साइज की, कि एक ही बर्गर खाने से आदमी का पेट भर जाएगा। जैसे मैं आलू की पैटी बना रही हूँ, इसमें मैं कुछ सब्जियां डाल रही हूँ, वैसे ही आप लोग अगर मिक्स वेज पैटी बनाना चाहते हैं घर में तो वो भी आप सेम बिल्कुल डिटो इसी तरीके से बना सकते हैं। सिर्फ उसमें थोड़ी सी सब्जियां और इंक्लूड हो जाएंगी, मटर वगैरह या जो भी आपको सब्जियां पसंद है आप उसमें वो सब्जी भी इंक्लूड कर लीजिएगा और उसके बाद में इसको बनाइएगा ठीक इसी तरीके से। गाजर भी थी मेरे पास अवेलेबल, मैं गाजर को भी डाल रही हूँ। वैसे तो हम आलू पैटी बनाने वाले हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी इसमें सब्जियां भी डाल रही हूँ। गाजर और प्याज क्या है, जब हम हाथ से मसाला बना के उसको तैयार करेंगे तो थोड़ी सी बढ़िया खाने में कट लगती है, क्रिस्पीनेस रहता है आलू की पैटी में, तो वो काफी अच्छा लगता है। सिर्फ आलू की पैटी अगर हम बनाते हैं तो कुरकुरी तो वो भी बन के तैयार होती है, बट उतना क्रिस्पीनेस नहीं होता है पैटी में जितना कि हम लोग इससे कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं इसको एक प्लेट में कन्वर्ट कर दूंगी। प्याज, गाजर और हरी मिर्च को हमें एक साथ मिक्स करना है, इसलिए मैंने सबको एक साथ ऐसे कट करके एक प्लेट में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अब जो मेरी बची हुई प्याज है उसको मुझे एकदम पतला पतला लच्छादार एकदम गोल गोल प्याज करनी है उसकी मुझे। आप चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, उसको ऐसे बीच से स्लाइस में कन्वर्ट करिएगा। और जो हाफ मून शेप्स होते हैं ना, हाफ मून तरीके से इजीली ये जल्दी कट हो जाएंगे। और अगर आपको फुल मून कट करने हैं तो आप उसको भी कर सकते हो बहुत ही इजीली। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट लगेगा बर्गर पूरा बन के रेडी होने में। उसमें से 5 मिनट तो सिर्फ चॉपिंग में लगना है, क्योंकि जो बर्गर में जो टाइम लगता है वो सिर्फ चॉपिंग करने में लगता है, बस बर्गर की पैटी बना के तैयार करने में लगता है। उसके बाद में तो बर्गर 5 मिनट में बन के तैयार, और जितनी टाइम इसको बनाने में नहीं लगेगा उससे भी कम टाइम लगेगा आपको इस बर्गर को खाने में, क्योंकि इतना टेस्टी बन के तैयार होगा।
देख लीजिए मैंने इस तरीके से प्याज को कट कर लिया है। प्याज हम एक साइड में रख देंगे। मैंने थोड़ा सा खीरा भी लिया है। कुछ लोगों को पसंद होता है बर्गर में खीरा, क्यूकम्बर, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो कोई नेसेसरी नहीं है कि आप इसको डालें। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हम घर में बना रहे हैं तो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। जो भी चीज़ हमें पसंद ज़्यादा है उसको हम ज़्यादा डाल सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, और जो चीज़ हमें कम पसंद है उसको हम कम क्वांटिटी में डाल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से मून शेप में ही हमें अपने टोमेटो को भी कट कर लेना है। मैंने थोड़ा सा रेड टमाटो लिया है, मुझे ऐसे ही टमाटर पसंद है सैलेड में या फिर बर्गर वगैरह में खाने में, इसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट है, इसलिए इसको काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। बट आपके पास अगर आपको कोई भी टमाटर चलता है नॉर्मल खाने में तो आप थोड़ा सा हार्ड टमाटर लीजिएगा तो वो ईजिली एकदम शेप टू शेप कट हो जाएगा। तो हमारी सब्जियां कट के तैयार हो चुकी हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू मेक आलू पैटी। आलू पैटी बनाने के लिए मैंने सब्जियां पहले से कट कर ली थी। ये मैंने आलूओं को भी बॉईल करके रखा है, बॉईल आलू लगते हैं इसमें। सब्जियां आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं, आप जितने बर्गर बना रहे हैं उतनी ही आलू पैटी बनानी पड़ेगी आपको, तो उसके हिसाब से। और आप लोगों को ज़्यादा हैवी बर्गर पसंद है अगर खाना, किसी किसी को डबल आलू पैटी डला हुआ बर्गर पसंद होता है, तो आप बिल्कुल इसके लिए दो दो पैटी भी बना सकते हैं एक बर्गर के लिए। वैसे तो एक पैटी में ही हमारा पेट भर जाता है जब हम घर में बनाते हैं, क्योंकि उसमें हम सब्जियां डालते हैं, पैटी का साइज भी बड़ा होता है और वो खाने में थोड़ा सा हैवी हो जाती है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें 3 बॉइल्ड आलू लिए हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आलू और डालूंगी। मैं 4 आलूओं का यूज कर रही हूँ आलू पैटी बनाने के लिए, और मैंने उतने अमाउंट में सब्जियां ली थी। हम सिर्फ आलू पैटी बना रहे हैं इसलिए इसमें आलू थोड़े क्वांटिटी में ज्यादा डालेंगे। अगर आप मिक्स वेज बना रहे हो तो उसमें आलू की क्वांटिटी थोड़ा सा अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें सब्जियां डल जाएंगी। इसमें जाएगा टेस्ट के हिसाब से नमक। मेरी तरह अगर आपको भी चटपटा खाना पसंद है तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालिएगा, और अगर नहीं पसंद है तो आपने हरी मिर्च डाला है उतना ही पर्याप्त है। इसमें आप थोड़ी सी धनिया डालेंगे, थोड़ी सा गरम मसाला डालेंगे, और जाएगा इसमें अच्छी क्वांटिटी में अमचूर पाउडर, ताकि कि थोड़ा सा खट्टा सा मसाला बनके तैयार हो। आपको खट्टा खाना ज्यादा नहीं पसंद है तो आप उसमें कम डालिएगा अमचूर का पाउडर। अमचूर पाउडर के साथ में इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। मैं आपको बता देती हूँ उसमें थोड़ा सा ही कॉर्नफ्लोर डालिएगा ताकि हमारी बाइंडिंग हो जाए और एकदम क्रिस्पी हमारी आलू पैटी बनके तैयार हो। और इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपके घर में कॉर्नफ्लोर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा राइस फ्लोर भी डाल सकते हो, और अगर राइस फ्लोर भी अवेलेबल नहीं है तो हम लोग जिससे आलू टिक्की बनाते हैं जिसको हिंदी में अरारोट बोलते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। उससे भी बनाओगे तो भी ये काफी ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी। और अभी इन सब सामानों के साथ में जाएगा हमारा भुंजा जीरा। हमारी मसालेदार आलू पैटी का मसाला बनके तैयार हो गया है। इसको हम अच्छे से हाथ से मैश कर लेंगे। ये मसाला हम फ्राई करके भी बना सकते हैं। अगर आपको फ्राई वाला बर्गर खाने का मतलब खाना चाहते हैं आप, तो आप मुझे डीएम करिएगा मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे मैसेज करिएगा। मैं आपको उस तरीके से भी बर्गर बनाना बताऊंगी। पर जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं घर पे बना रही हूँ, तो मैं तो चाहती हूँ कि थोड़ा सा हेल्दी बनाऊं। हेल्दी इन द सेंस कि इसमें थोड़ा सा ऑयल का यूज मैं कम करूं। इसलिए मैं जो आलू पैटी हुई है उसको भी मैं कढ़ाई में ना सेक के तवे पे फ्राई करूंगी,
जिससे कि उसमें ऑयल या घी हम जिसका भी इस्तेमाल करें वो कम अमाउंट में यूज हो। और इसीलिए मैंने इस आलू के मसाले को भी हाथ से ही बनाया है, ताकि कि ये भी हमारा एकदम कम ऑयल में तैयार हो जाए। आप लोग देख सकते हो कि हमारा मसाला बनके तैयार हो चुका है। अब मैं सबसे पहले अपने हैंड वॉश कर लूंगी। हाथ धुलने का भी एक मेन रीजन ये है कि अगर हम आलू को जिससे हमने हाथों से मिक्स किया था उन्हीं हाथों से अगर हम उसकी टिक्कियां बनाने लगेंगे तो वो हमारे हाथ में चिपकेगी। तो इसलिए पहले अच्छे से हाथों को धुल लीजिएगा और उसके बाद में थोड़ा सा हाथ में तेल घी जो भी आप लगाना चाहो वो आप लगा लीजिएगा। मैं तो थोड़ा सा घी लगा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल करूँ। घी तो फिर भी हेल्दी होता है, घर का बना हुआ होता है। तो इसमें मैं आलू की टिक्की बनाऊंगी। मैंने पहले ही कहा था कि हम घर पे बनाने वाले हैं। थोड़ी बड़ी बड़ी हैवी टिक्कियां बनाऊंगी मैं, ताकि के बर्गर जो है हमारा हैवी बन के तैयार हो। आप चाहो तो इसको अगर आप कढ़ाई में तलने वाले हो तो मेरी तरीके से इस तरीके से आप टिक्की बनाइएगा, थोड़ा सा मोटी। और अगर आप इसको तवे में फ्राई करने वाले हो तो थोड़ा सा इस तरीके से पतली टिक्की बनाइएगा। दोनों का रीजन अलग अलग इसलिए है क्योंकि कढ़ाई में आप डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे ही कुरकुरी हो जाएगी, लेकिन जब हम तवे में बना रहे हैं तो हम उस शेप की बना सकते हैं कि हमारे जो बर्गर तलेंगे, बर्गर बनाएंगे, उसमें हम इजीली पूरे बर्गर में सेट हो जाए हमारी टिक्की। और अच्छे से पूरे जितना ज्यादा वो फ्राई हो सकते हैं, गर्म होके आराम से सिक सकती है, उतनी ज्यादा हम उसको सेक लें ताकि कि वो एकदम कुरकुरी बन के तैयार हो। ठीक इसी तरीके से मैं चारों टिक्कियां बना लूंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने चारों टिक्के बना लिए हैं। इनफैक्ट मेरा थोड़ा सा मसाला बच गया है, तो उस मसाले को मैं इन्हीं टिक्कियों में थोड़ा थोड़ा सा इंक्लूड कर दूंगी और वापस से इनको एक शेप दे दूंगी। इस तरीके से मैंने चारों टिक्की बना के तैयार कर ली है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। लेकिन फ्राई करने से पहले इसमें हमें एक चीज और लगानी है। हमारी आलू टिक्की जो कि हमें ब्रेड में लगानी है, बर्गर में, वो तैयार है। लेकिन उसमें हमें जो एक चीज करनी थी वो है ये ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स बाजार में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, नहीं तो आप इसको मेरी तरह घर पर बना सकते हो। आप ब्रेड को अच्छे से पीस लीजिएगा और फिर उसकी आलू की टिक्की को इसके ऊपर कोटिंग कर दीजिएगा अच्छे से। उससे क्या है, आपकी ये जो ब्रेड है, आपकी जो आलू की टिक्की है वो और ज्यादा हेल्दी हो जाए बनेगी और ज्यादा टेस्टी बनेगी। इस तरीके से इसकी कुछ कोटिंग करके एकदम कुरकुरी बनेगी। और अब मैं इसको तवे में घी लगाकर सेक लूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप तेल से भी सेक सकते हो। इस तरीके से मैं इसको घी में ही सेक रही हूँ। बाकी की भी जब तक ये सिक रही है तब तक मैं बाकी की ब्रेड क्रम्स बाकी की उसमें लगा लूंगी अपनी आलू की टिक्की में अच्छे से, और उसको भी ठीक इसी तरीके से रख दूंगी सेकने के लिए। जब तक मैंने इसकी सारी टिक्की बनाई थी तब तक मेरी बाकी की 2 टिक्कियां सिक गई होंगी एक तरफ, उसमें भी दूसरी तरफ घी लगा दीजिए इस तरीके से। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में घी का यूज करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी जो पैन लिया है वो नॉन स्टिक पैन है, तो उसमें बहुत ज्यादा घी की क्वांटिटी यूज नहीं होती है। थोड़े से ही घी में मेरी चारों टिक्कियां सिक जाएंगी। इनको मैं पलट दूंगी और दूसरी तरफ सेक लूंगी। आप देख सकते हैं बढ़िया कुरकुरी सी टिक्की बन रही है। जब मैं इसके ऊपर इस तरीके से ये फेर रही हूँ, कितनी मस्त कुरकुरी वाली आवाज आ रही है। तो हमारी टिक्कियां एकदम कुरकुरी बनके तैयार हुई हैं।
स्लो गैस कर दीजिएगा, स्लो गैस पर ही टिक्कियों को पकने दीजिएगा ताकि कि टिक्की हमारी अच्छे से पक जाए। जब तक कि हमारी आलू की टिक्की सिक रही है तब तक हम लोग डिप बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने डिप बाजार की ही मिक्स करके मैं कुछ डिप बना रही हूँ बर्गर के लिए, अलग से बाजार की कुछ डिप्स को मिक्स करके। और आप चाहो तो बाजार से जो बर्गर मेयोनीज आती है आप उसको भी ला सकते हो, या फिर मेरी तरह आप भी घर पर ही, अगर आपके पास नॉर्मल मेयोनीज है मेरे तरह, जैसे कि मेरे पास ये नॉर्मल वाला मेयोनीज अवेलेबल है, तो मैं इससे ही अब डिप बनाऊंगी अपनी। तो दोस्तों डिप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये केचप लिया है, टोमेटो केचप। थोड़ा सा मैं टोमेटो केचप डालूंगी और इस टोमेटो केचप में मैं डालूंगी सेजवान। मैं अपने लिए बना रही हूँ तो सेजवान सॉस मैंने ज्यादा डाला है। अगर आप बच्चों के लिए बनाओ तो फिर आप इसमें टोमेटो केचप की क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा, नहीं तो ज्यादा स्पाइसी कर देगा सेजवान सॉस, तो बच्चे खा नहीं पाएंगे। इसमें थोड़ा सा टोमेटो केचप और जाएगा। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप लिया है और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें सेजवान सॉस लिया है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो एक डिप तो हमारी ये बनके तैयार हो गई है स्पाइसी वाली, और एक डिप हमें इसमें और चाहिए बर्गर के लिए, वो है मेयोनीज डिप। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास डायरेक्टली बर्गर मेयोनीज है तो आप वही ले सकते हो, और आपके पास बर्गर वाली मेयोनीज अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल मेयोनीज को लीजिएगा। मेरी तरीके से मेयोनीज भी घर पे बनाई जा सकती है। अगर आपको मेयोनीज बनाना सीखना हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि घर पर ही आप मेयोनीज कैसे बना सकते हो। मैंने 3 टेबल स्पून मेयोनीज लिया है और इसमें हम 2 टेबल स्पून सेजवान डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। और अगर सेजवान अवेलेबल नहीं है या फिर आपने टोमेटो केचप में सेजवान डाला था तो आप इसकी जगह से पे थोड़ा सा इसमें पिज्जा पास्ता सॉस भी डाल सकते हो। मैं इसमें थोड़ा सा सेजवान डाला है, मैंने 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सेजवान डाला है, 3 चम्मच मैंने मेयोनीज डाली है, और मैं हाफ टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ पिज्जा पास्ता सॉस। इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल बर्गर मेयोनीज की तरीके से बन के तैयार होगा। इनफैक्ट उससे भी अच्छी डिप बनेगी है। आप बर्गर में लगाकर खा के देखिएगा, फिर बताइएगा कि डिप में आपको मजा आया या फिर नहीं। आप इसमें एक तरीके की डिप और बना सकते हो, वो मैंने आज नहीं बनाई है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप लोग बनाना चाहें तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगी कि उसको कैसे बनाना है। उसमें आपको क्या करना होता है, ग्रीन मिंट लीव्स और धनिया पत्ती और हरी मिर्च, इन तीनों का मिक्सअप करना है आपको मेयोनीज में, और एक सेलेरी आपकी वो बनकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जब तक में हमने डिप बनाकर तैयार की उतनी देर में हमारी आलू टिक्की ऑलमोस्ट सिक के तैयार हो चुकी हैं। थोड़ा सा इनको और सेकेंगे हम, थोड़ा सा और कुरकुरा करेंगे। हमारी आलू टिक्की अच्छे से सिक गई है, कुरकुरी हो चुकी है। अब हल्का सा इसमें थोड़ा सा हम घी और लगाएंगे। गैस को कर दिया अब हमने थोड़ा सा तेज फ्लेम पे, ताकि इसमें जो कढ़ाई वाला टेक्सचर है वो आ जाए। उसको लाने के लिए हमने थोड़ा सा गैस को तेज फ्लेम पे कर दिया है, और इस तरीके से हम जल्दी आलू टिक्की को थोड़ा सा पलट लेंगे इस तरीके से। इनको भी पलट दूंगी मैं। अब इस तरफ भी हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे बाजार में तो घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो दोस्तों बटर का इस्तेमाल किया जाता है। बट बटर से बेटर है कि आप घर में बना रहे हो तो घी में ही बना लो, क्योंकि बटर से तो, और बटर से जो, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं एंड डाइट को लेके फॉलो करते हैं तो बटर से कम घी यूज होता है चीजों में और जल्दी सिक जाता है, और बटर से हेल्थ वाइज भी घी ज्यादा बेटर होता है।
इसलिए आप बाकी तो इसको आप रिफाइंड में या फिर किसी भी ऑयल में, जो भी खाने वाला तेल होता है, आप उसमें यूज कर सकते हो। सबसे ही बनकर एकदम परफेक्ट रेडी होंगे। आलू की टिक्की सिक गई हैं, तेज गैस पे हमने इनको थोड़ा सा खरा खरा कर लिया है, बढ़िया। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूं, इस तरफ और दोनों तरफ बढ़िया सिक गई। आप इसमें मैं ऐसे फेर रही हूँ, कितनी बढ़िया आवाज आ रही है। गैस को कर देंगे अब हम स्लो वापस से, क्योंकि अगर हमने एकदम तेज गैस पे अपना तवा रखा रहने दिया तो और डायरेक्टली हमने उस पर अपनी ब्रेड रख दी तो हमारी ब्रेड सारी जल जाएंगे। मैंने अपनी चारों पाव की चारों आलू टिक्कियां सेक ली हैं। मैं जो पाव लेके आई हूँ वो ऑलरेडी ऐसे बीच से कटे हुए होते हैं। अगर आप जो लेकर आए हो वो कटे नहीं है बीच से, तो प्लीज उनको बीच से कट कर लीजिएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। इस तरीके से मेरे जो चारों बर्गर्स हैं वो सभी पीसेस में कन्वर्ट हैं। और अब मैं एक एक करके सबकी ब्रेड सेक लूंगी। सबसे पहले तो तवे पे घी लगाइए, बटर लगाइए, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगाइए और इस तरीके से ब्रेड को लगा के सेक लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बर्गर किंग में तो बर्गर आता है या बाजार में हम जो भी बर्गर खाते हैं उसमें तो वो तो बिल्कुल भी सिके नहीं होते, ऊपर से उसमें डायरेक्टली रख कर दे देते हैं। पहले ही मैंने कहा था कि हम लोग घर पे बना रहे हैं तो क्यों ना उसको अपने तरीके से बनाएं। हम लोगों को वो सूखा हुआ बर्गर उतना मजेदार नहीं लगता है। अगर आप इसको हल्का सा बिल्कुल तवे पे गरम कर लेंगे तो इसको खाने का मजा दुगना हो जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्टली असेंबल कर सकते हो, जैसे मैं असेंबल करके भी बताऊंगी, लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा गरम कर लोगे तो ये खाने में और ज्यादा अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल हल्का ही हल्का गरम किया है, ताकि कि इसमें बाजार वाला जो टेस्ट है वो कहीं जाए नहीं, वो भी रहे, लेकिन साथ में जो हमारा ब्रेड है वो एकदम हम बिना गरम किए ही लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा मीठापन रह जाता है, क्योंकि जो बॉम्बे साइड ब्रेड्स मिलते हैं वो उतनी ज्यादा मीठी नहीं होती है, बट हमारे तरफ जो ब्रेड्स मिलते हैं, पाव मिलते हैं, इन सब में थोड़ा सा शुगर रहता है, थोड़ा सा मीठा वाला टेस्ट आता है, तो वो अगर हम इस तरीके से सेक लेंगे तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं। अब इसको असेंबल करने का मैं तरीका बताती हूँ आपको कि कैसे आपको इसको असेंबल करना है। तो सबसे पहले हम बर्गर में एक तरफ लगाएंगे मेयोनीज डिप जो हमने बनाई थी, अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में, मतलब थोड़ी थोड़ी डिप मत लगाइएगा वरना बाजार जैसा टेस्ट नहीं आएगा, उतना मजा नहीं आएगा उसको खाने में। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने लगा दिया है। और दूसरी तरफ आपको लगाना है जो टोमेटो केचप और सेजवान से हमने बनाया था वो डिप, इसको भी हम अच्छे से लगा देंगे। अब इसमें जाएगा ये कैबेज का पीस, मैंने थोड़ा सा ही लगाया है क्योंकि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है हम लोगों को खाने में, लेकिन मैं आपको जैसे कि बाजार वाला तरीका बता रही हूँ असेंबल करने का, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा कैबेज का पीस लगाया है। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कैबेज का टुकड़ा लगाने का एक मेन रीज़न ये भी होता है ताकि कि जो हम आलू टिक्की लगा रहे हैं, जो हमने कुरकुरी सी सेक रखी है, वो डिप में डालने के बाद में एकदम सॉफ्ट ना हो जाए, तो उस रीजन से भी हम लोग ऐसा करते हैं। अब इसमें जाएगा हमारे ऑनियन स्लाइसेस, ओनियन के साथ जाएगा इसमें हमारा क्यूकम्बर, और क्यूकम्बर के बाद जाएंगे हमारे टोमेटो।
एक तरफ रख देंगे हम इसमें अपनी आलू की टिक्की जो हमने बनाकर रखी थी। हमने इसमें रख दिया आलू की टिक्की, एक टिक्की हमने इसमें रखी है। और अब ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप करिएगा, अदरवाइज आप इसको, ये असेंबल हो चुका है, दोनों बर्गर्स एक दूसरे से ज्वाइन करके आप सर्व कर सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डालती हूँ लिटिल बिट, सिर्फ चुटकी भर थोड़ा सा चाट मसाला, और चाट मसाले के साथ बिल्कुल थोड़ा सा डालती हूँ मैं इसमें भुंजा हुआ जीरा, कुछ इस तरीके से। और बस इस तरीके से आप इसको असेंबल कर दीजिएगा। एंड नाउ हियर माय बर्गर इज रेडी टू ईट। अब आप इसको सर्व करिएगा, यकीन मानिए रेस्टोरेंट से भी ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होंगे। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस।